हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। तो पहले मैं बता दूं, अगर इसे बच्चे देख रहे हैं जो 10th में हैं या 10th से नीचे किसी क्लास के हैं तो वो तो खुद देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 11th से ऊपर के बच्चे इसे देख रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो 10th या 10th से नीचे की किसी क्लास में पढ़ता है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें, है ना। क्यों भेजनी है ये वीडियो, अगले 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंस है आज इस टॉपिक की। तो आज मैं बताने वाला हूं कि कॉमर्स को अगर हम एज अ स्ट्रीम चुनते हैं तो हमें ऐसे कौन से सबसे बड़े फायदे हैं जो हमें किसी और स्ट्रीम में नहीं मिलेंगे। ऐसे कौन से फायदे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है, हम लोग कॉमर्स ले तो लेते हैं, हमें जिंदगी में ये करना है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गोल लास्ट तक क्लियर नहीं होता है। अब स्ट्रीम चुननी कैसे है उससे रिलेटेड तो मैं वीडियो भी डालूंगा, आपको मिल जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन हमें इससे भी पहले यह समझने की जरूरत है कि हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है, तब हम सिलेक्शन कैसे करें। तो बच्चों, मैं आज जो मेन बात करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए है जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रहती है, जो सुधरना चाहते हैं, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं अच्छे होने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आते हैं कि पहले के जो उनके कंसेप्ट थे छोटी क्लास के, जब उन्होंने पढ़ाई नहीं की उस टाइम के कंसेप्ट उनके रह गए वीक। तो वीक 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 होते हुए आते आते 10th में ऐसा हाल हो जा रहा है या 9th में ऐसा हाल हो जा रहा है कि अब वो अगर सुधरना भी चाह रहे हैं तो वो चीज लौट कर नहीं आ पा रही है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही अगर मान लो ढंग से नहीं पढ़ाई कर रहे थे या कोई क्लास हमने ढंग से नहीं पढ़ी तो कंसेप्ट तो बच्चों वीक होंगे ना कहीं 90% बच्चे इसी टाइप के होते हैं। तो वो लोग क्या करें, लेकिन अब वो पढ़ना चाहते हैं, वो एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, वो एक रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो उनका कभी भी क्रिएट नहीं हुआ, और वो मेहनत करने को भी तैयार है। तो बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए बनी है कॉमर्स। आप सोच रहे होंगे मतलब सर आप इसमें सब कम्युनिटी को ले रहे हो। हाँ, उसके पीछे रीजन देता हूं, बशर्ते आपका फ्यूचर में कुछ और बनने का प्लान ना हो। अब ये नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है आप कॉमर्स ले लो, कि भैया मेरे को पढ़ाई करनी है डॉक्टर बनना है, तब तो आप साइंस ही लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि और क्या इसमें आपको फायदे मिल सकते हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप बाउंस बैक करना चाह रहे हैं, चेंज होना चाह रहे हैं, आप इसकी स्टार्टिंग 0 से करेंगे। सर मतलब ये कि अगर आपने 10th तक पढ़ाई नहीं की है ढंग से तो 11th में जो भी कॉमर्स में कोर्स आएगा वो आपके लिए भी नया होगा जो पढ़ाई में कमजोर है या मीडियम में है, और उसके लिए भी नया होगा जिसके 499 आए हैं 500 में से 10th में। तो उसको भी स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, आपको भी स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। पास्ट नॉलेज दोनों की 0 होगी। अब अगर पास्ट नॉलेज दोनों की 0 होगी तो आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं, मतलब इसे एक नया जीवन दान मिल गया है अपने आप को चेंज करने के लिए। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताता हूं दोस्तों, मैं भी जब अपना छोटा क्लास में था तो 10th से पहले मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने खुद पे काम करा तो 11th में मेरी परफॉर्मेंस कुछ बढ़ी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम मिली हमें। ना हमने कभी जिंदगी में अकाउंट्स पढ़ी थी, ना हमने कभी बिजनेस पढ़ी थी, ना हमने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। बाकी इंग्लिश और मैथ्स या हिंदी वो तो सब चलो सेम रहती है, वो तो साइंस में भी है कॉमर्स में भी है। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि हमें दोबारा से एफर्ट करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम पढ़ना तो चाहते थे। तो सेम दोस्तों आपके संग होता होगा। अगर आपका मन अभी भी है कि हम एक रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बशर्ते आपको कैलकुलेशन या इस टाइप की चीजों से डर नहीं लगना चाहिए, है ना। क्योंकि क्रिएटिव चीजें मांगती है कॉमर्स। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बिजनेस है ना, तो क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब इससे होगा क्या? देखिए, जैसे कोई बच्चा है वो बहुत होशियार है पढ़ाई में, ठीक है। अब वो बच्चा बहुत होशियार है पढ़ाई में तो वो क्या करेगा? उसके पास तो पास्ट नॉलेज 0 है, वो मेहनत करेगा। आप क्या करेंगे? आप भी मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भी पास्ट नॉलेज 0 है।
तो ये एक बहुत अच्छा आपको मौका मिल गया है कॉमर्स को लेने का। उससे होगा ये कि आपको जीरो से ही स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल बेसिक सीखेंगे आप लोग इसमें अकाउंटिंग का, और फिर चलते जाएंगे, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चों, ये है सबसे बड़ा फायदा। अब एक और फायदा बता सकता हूं मैं आपको। देखिए, जैसे 10th तक आप जिन भी टीचर से पढ़े, बहुत ही कम चांसेस ऐसे होंगे कि आपको 11th या 12th में वो टीचर मिले। तो अगर मान लो आप 10th तक शैतान थे, आपकी इमेज अच्छी नहीं थी उनकी नजरों में, तो आपको अपनी एक इमेज अच्छी करने का भी मौका मिल गया है। आप उनकी नजरों में अपनी इमेज अच्छी कर सकते हैं, अपनी इमेज सुधार सकते हैं, क्योंकि अब आपको जो टीचर्स मिलेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, सब चीजें डिफरेंट होंगी। साइंस में और आर्ट्स, आप मान लीजिए साइंस लेते हैं, तो साइंस में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं सब। आर्ट्स की बात करूं, आप पहले एसएसटी है ना, ये सब आपके सब्जेक्ट रह चुके हैं। तो पॉइंट क्या है कि कोई ना कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं साइंस और आर्ट के जो आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स है ना, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा बहुत। तो अगर आप कहीं ना कहीं उसमें वीक हैं, है ना, या आपका उसमें कमांड नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप फिर से अपनी पढ़ाई में बाउंस बैक करके अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े फायदे हैं कॉमर्स लेने के। और कॉमर्स में एक चीज और बता दूं, जैसे अभी तक क्या होता था कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता था 10th तक, लेकिन अब 11th में जैसे ही आप आ जाएंगे तो 11th में आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि 11th में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें केवल कंसेप्ट बिल्डअप करने में मदद करती हैं, पेपर में वो नहीं आती, हमें उसे छोड़ना होता है। तो यही कई सारे फायदे हैं जो हमें कॉमर्स में मिलेंगे, और किसी स्ट्रीम में मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि जो कॉमर्स में आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ आपको नई इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरे लाइक बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और इसी टाइप की आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने का। अगर आप किसी भी ऐसे 10th के बच्चे को जानते हैं तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आगे आप और किन किन टॉपिक्स पे मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनली मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो मैं मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, ट्विटर के लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। धन्यवाद।